93 से ही मोटर मालिक है आप? जी। आइसर शुरुआत होती है तब चलता है, हाँ, या फिर एंड हो जाता है तब चलता है। बीच भाई हो, घर का हो, भाई भी इतना ही हुआ है, कोई किसी का नहीं है अपना आप। तो जैसे ट्रांसपोर्टर जो रहते हैं, अगर नए इंसान को माल देते, ये अनपढ़ आदमी के लिए ठीक धंधा है। अपना ड्राइवर तुम करना, आगे ऊपर का काम हम संभालेंगे। ये 2 ट्रिप में हो जाती है। 2 ट्रिप में 90,000 कवर हो जाते। लेकिन अगर चलती गाड़ी में इंसान फेल कब होता है? जितना सस्ता आता है इतना सस्ता बिकता भी। करीबन 20-25 ट्रक हो गए थे पहले। फिर हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। लो भैया, 10 चक्का की आपकी डिमांड आ रही थी। ये है टाटा का 3118 10 चक्का। अब आपने 3118 12 चक्का में भी देखा होगा आप, जैसे 10 चक्का में आप देखते हैं 2518 वगैरह आपने देखा होगा, 2515 जो 2516 आते हैं। लेकिन 10 चक्का में जो है 3118 भी आता था, जो अब नहीं आता है। हालांकि इंजन इसमें तगड़ा इंजन आता है, 5.6 लीटर का इंजन है, 6 सिलेंडर इंजन है, 180 HP की पावर है, 850 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। इसका जो पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट है वो आता है 31,000 kg, 31,000 kg पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट है। एक्चुअल आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो 23 टन के लगभग इसमें पासिंग मिलती है। लेकिन बॉडी बनने के बाद कैसा क्या मामला आता है वो देखेंगे आप। जैसे कि बॉडी जो है आप देखना मेवात की बनी हुई बॉडी है। मेवात की बनी हुई बॉडी की एक बड़ी खासियत होती है कि जो पीछे वाला पार्ट रहता है बॉडी का, बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छे से कलाकारी करके उसको बनाया जाता है। भाई खाना वाना भी बना रहे हैं, मर्सिडीज़ का लोगो लगा हुआ है। ये देखिए अलग अलग टाइप के जो है व्हील कवर देखने को मिलेंगे आपको। ऐसे बॉडी जो है वाइट कलर, रेड कलर, और ये जो कलर है अभी तो थोड़ी बहुत गंदी हो रही है, धुली हुई होती तो और ज़बरदस्त लगती है। और ये जो टायर है इसके आप देखेंगे, ये लिफ्टिंग वाले टायर्स होते हैं इसके 10 चक्का में। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि जैसे माल 23 टन है लेकिन आपके पास 15 टन भी मिल रहा है, तो 4 उठा लो, 6 टायर बना के आराम से इसको इस तरीके से चलाया जा सकता है। कितने फिट की बॉडी आती है इसकी? बॉडी जो है इसकी पूरी 25 फीट की बॉडी है। अब ये तो हो गई इस तरफ वाली प्रोफाइल। अब देखिए इधर चलेंगे तो आपको इस तरीके का सीढ़ियों वाला जो पैटर्न है वो देखने को मिलेगा, और बहुत सारे ट्रक्स में बनता है ये थोड़ी सी ओल्ड वाली ग्रिल आपको देखने को मिलेगी फ्रंट में। तरफ से देखेंगे थोड़ा और गंदा हो रहा है। 48 लीटर के समथिंग जो है एडब्लू टैंक यहाँ पे लगा होता है, सेम एज इट इज़ प्रोफाइल है उधर वाली जैसी इधर की भी। अंदर जाने से पहले एक चीज़ और दिखाऊँ आपको, ये मेरा ट्रक है भाई। ये देखो ऊपर लिखा हुआ, ऊपर मोहम्मद फैज़ लिखा हुआ है। मतलब जो भाई हैं उनके जो साहबजादे हैं बैठे हैं, उनका नाम भी फैज़ है, मतलब मेरे हम नाम है इसलिए लिखा हुआ है। अपन कहाँ ट्रक लेंगे भाऊ। अंदर वाली प्रोफाइल की बात करें तो कुछ ऐसा इसका डैशबोर्ड है, घास वगैरह जो है लगी हुई है आप देख सकते हैं। टाटा का वही पुराना वाला स्टीयरिंग आपको देखने को मिलेगा, और इस तरीके का थोड़ा सा मैश हुआ है, फैली हुई चीज़ें पड़ी हुई हैं क्योंकि कच्चे माल की गाड़ी है। और मेवात की गाड़ी तो ऑलरेडी जो है बहुत चलती है, और भाई लोग जैसे काम वाम में भी लगे हुए हैं, गाड़ी भी हल्की फुल्की गंदी है। और मेवात के जो ट्रक होते हैं बाहर से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाए जाते हैं, अंदर से भी बढ़िया रहता है। ये देखिए झालर वालर इस तरीके के ऊपर जो है लटकी पड़ी है पूरी, वहाँ फ़ैन लगा हुआ है, पीछे कपड़े वपड़े टंगे हैं, कम्बल देख सकते हैं आप यहाँ पे। और इधर जो है कि फॉरेन का ट्रक बना हुआ है, थोड़ा छुपा हुआ है यहाँ पे। लेकिन यह है कि बैठना हो तो थोड़ा सा लेग रूम मिल जाता है। यहीं पे छोटे मोटे जो स्टोरेज वगैरह बने हुए हैं। और इधर चलेंगे आप तो इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 रिवर्स मिला के टोटल 7 गियर आपको मिल जाते हैं। सिस्टम भाई ने अलग से लगा के रखा है। अब भाई से मिलवाता हूँ मैं आपको, पूरी बातचीत करते हैं अपन लोग। पप्पू भाई हमारे साथ हैं। पप्पू भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका ये ट्रक है, जैसे कि जो आपके भाई है वो हमें बता रहे थे कि पहले आपके पास काफ़ी ज़्यादा ट्रक थे जो कि अभी नहीं है, तो वो क्या वजह है? बस वैसे ही एक टेंशन खत्म हो, कुछ ड्राइवरों की ज़्यादा लापरवाही है, इस वजह से कम कर दी। आप कितने पुराने ट्रक मालिक हैं? मैं 93 में 16-12 गाड़ी लिया था। 93 से ही मोटर मालिक हैं आप? जी। मतलब 1993 में पहली गाड़ी ली थी आप? जी। 16-12 S मॉडल? हाँ जी। उसके पहले ड्राइविंग कब से कर रहे हैं आप? मैंने कभी कंडक्टरी नहीं करी, मतलब हमेशा खुद का ही ट्रक चलाया? खुद का ही ट्रक चलाया। पहले जीप ली थी, हाँ। जीप के बाद जीप चीज सीख गया था, जब मैं जीप में भी लंबा पैर करके आए थे, हाँ, तब से ड्राइवरी कर रहा हूँ। फिर 93 में ट्रक ले लिया। वो उस टाइम से अभी तक कितने ट्रक आपने कर लिए थे मोटर मालिक? करीबन 20-25 ट्रक हो गए थे पहले, फिर करीबन 2018 तक। 2018 तक आपको? 18 में हम सब भाई न्याड़े हो गए। उसके बाद फिर अब छोटे भाई पे अब भी 18 ट्रक हैं। इरफान भाई, छोटे वाले भाई के पास अभी भी 18 ट्रक है? 18 ट्रक एक लैब है। तो आपके सारे ट्रक कहाँ गए? मैंने बेच दिए सब, एक भी नहीं बचा है आपने? अभी 2 तो अभी बेच का आया हूँ। तो सिर्फ एक ही ट्रक बचा है? हाँ, एक ही बचा है। मैंने सब बेच दी, बिगाड़ दी। इकला आदमी हूँ मैं, फिर इतना ड्राइवरों को ज्यादा सिरदर्दी हो रही है, इस वजह से ड्राइवर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। अच्छा। वजह से फिर उनकी ड्राइवरी की परेशानी की वजह से मैंने छोड़ दी। अब मैं करीबन 1 साल में आया हूँ इधर, नहीं मैं गाड़ी पे नहीं आता था, ड्राइवरी चलाता हूँ सर। हाँ, तो आपको आने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आप शुरू से मोटर मालिक है तो नॉलेज भी ऐसा होगा आपको? नॉलेज ठीक है, हर जगह का, हर लाइन का मैं घुमा हुआ हूँ खुद। अप्रैल में फिर आ रहा है 20 टन पासिंग में 10 टेरी। हाँ, तो अब भी लेने की सलाह है, शायद कहा तो लिया हूँ एक ट्रक।
एक ड्राइवर बोल रहा है कि मैं साझे में ले लूंगा, उस वजह से इच्छा कर रही नहीं। अच्छा, मतलब वो कोई पार्टनरशिप में चलाने वाला वह रहेगा, हाँ। संभालने वाले हम रहेंगे। मतलब हेडेक नहीं पालना चाहते अब हाँ, आप, इसलिए आप उससे बोल दिया पहले ही, चलाने की जिम्मेदारी आपकी होगी, अपनी नहीं होगी। ड्राइवर तुम करना, आगे ऊपर का काम हम संभालेंगे सब। हाँ, क्योंकि आपको नॉलेज है तो आप गाड़ी तो नहीं रुकने दोगे। वो तो है। शुरू से जो है आपने टाटा ही लिया, लीलैंड अपने लिया ही नहीं है, आज तक भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया लीलैंड? ना लेने की वजह? लीलैंड मन में समझ में नहीं आती गाड़ी, टाटा ही अच्छा है मेरे नजदीक। मैंने अभी तक लीलैंड चला के भी नहीं देखा है। अच्छा, हाँ जी। लेकिन ऐसा कहते हैं लोग कि लीलैंड सस्ता है। सस्ता है तो इतना सस्ता बिकता भी है, जितना सस्ता आता है इतना सस्ता बिकता भी है रीसेल में। हाँ, रीसेल वही बात है। ये बात भी सही है, बात वही है। बाकी माइलेज वाइलेज में भी अच्छा रहता है वो। माइलेज में टाटा भी कम नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसका बोलते थे कि 4.5 का माइलेज देता है हाईवे पे। अब ये इस टाइम 4.10 4.15 का माइलेज है इसका 21 टन में लोड कंडीशन इस गाड़ी में। कितना पुराना ये ट्रक है? ये 22 मॉडल का 12 महीने का है। मतलब एक हिसाब से 23 मॉडल ही मान मॉडल। कितना चला दिया आपने टोटल अभी तक ट्रक अंदाजन? ये करीबन 4 लाख के लगभग चल गया। कोई बड़ी दिक्कत आई अभी तक? 4 लाख किलोमीटर। नहीं। अच्छा, ये 3118 है 10 चक्का वाला, इसमें लिफ्ट वाले टायर है आपके 4? लिफ्ट वाले टायर थे बीच के इसके। हाँ, तो इसमें सबसे बड़ा फायदा तो ये है 6 बन के चलती थी आधी टाइम। हाँ, तो 6 टायर पे मैक्सिमम लोड कितना ले जा सकती है गाड़ी? ज्यादा से ज्यादा 10 टन तक। तो 15 टन तक तो होनी चाहिए क्षमता। फिर उसमें गाड़ी चलती नहीं है सही, 10 टायर में ही गाड़ी अच्छी चलती है। हाँ, तो इसका एक फायदा है, जैसे अपने पास जैसे 10 टन का भी लोड हो तो 2 टायर ऊपर करके अपन वे टिके अपने आप ही नहीं टिकेंगे, ऑटोमेटिक ही वे ऊपर ही रहेंगे फिर 10 टन तक। 10 टन तक अपने आप ही ऊपर रहेंगे? हाँ, ऊपर रहेंगे। अच्छा, ऑटोमेटिकली ही नीचे नहीं जाएंगे? हाँ, ऑटोमेटिकली। तो नीचे कब जाते हैं? 10-12 टन से ऊपर माल भरेंगे तो अपने आप टिक जाएंगे। अपने आप टिक जाएंगे। तो ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे मान लो अपन ने 12-13 टन माल भर रखा है और उनको ऊपर कर दे? हाँ, बटन रहते हैं, फिर उसको ऊपर कर दो। कर सकते हैं मतलब? हाँ, कर सकते हैं जैसे अच्छा। तो ये 10 टायर में ये फायदा रहता है जी। तो आपके हिसाब से कच्चे माल के लिए अभी 6 टायर 12 टायर 10 टायर में से कौन सी अच्छी है? 10 टायर है अच्छी। 10 टायर अच्छी, लेकिन जैसे 6 चक्कर का मार्केट बहुत चल रहा है अभी। वो आइसर वाइसर का चल रहा है उसे तो हाँ। पर लेकिन 10 टायर ही बढ़िया है, ये मीडियम चलता है। अब आइसर शुरुआत होती है तब चलता है, हाँ, या फिर एंड हो जाता है तब चलता है, बीच में फिर इसको ही चलना पड़ता है। मतलब आप साल भर का एक क्राइटेरिया बता रहे हैं? हाँ, ये कंटिन्यू चलता है? ये कंटिन्यू, क्योंकि इसमें ये है कि पक्का भी आ जाएगा, कच्चा भी आ जाएगा। अब ये BS6 गाड़ी है एडब्लू वाली जी, तो इस पे आप सर्विस कराते होंगे तो अंदाजन कितने किलोमीटर पे आप सर्विस कराते हैं? इसका 1 लाख पे सर्विस होता है। 1 लाख चलने पे? हाँ। तो कितना आपका खर्चा बैठता होगा इसमें? अभी अब के ही करार लाया हूँ इसके 3,60,000 किलोमीटर की सर्विस, 30,500 रुपये लगे। 30,500 रुपए? इसका 50,000 भी लग जाता है दूसरी सर्विस पे। जब गियर हिस्से का सबका वो चेंज होता है, सब वो यूरिया वगैरह पूरा आ जाता है। हाँ, 50,000 से भी ऊपर जाता है। 50,000 से भी ऊपर जाता है। अच्छा, इसके जैसे 10 टायर रहते हैं कच्चे माल पे परमानेंट चलता है तो कितने 10 टायर चल सकते हैं एक चल में? 12-13 महीने टायर चल जाते हैं। मतलब साल भर में 10 टायर पूरे बदलने पड़ते? हाँ, बदलने पड़े। अगले टायर तो और पहले ही 7-8 महीने में बदल। अगर सूखे माल में चलाएंगे तो ब्रेकबाजी कम होगी। हाँ। तो अपना आराम से भी इसमें वहीं से बम्बई से सेल्फ मारा तो दिल्ली जा रुकेगी, नासिक से सेल्फ मारा तो दिल्ली जा रुकेगी। गर्म हो जाते हैं टायर और हाँ। बार बार ब्रेक लेना, उसकी वजह से ज्यादा घस जाता है। अच्छा, अब जैसे आप तो हैं काफी ज्यादा पुराने मोटर मालिक जी, ज्यादा मेन खर्चा किस चीज का लगता है आपको? टैक्स, डीजल, टूल टैक्स, हाँ। इनका बहुत ज्यादा वो है, गाड़ी को पहुंचाना नामुमकिन हो। पहले खर्चा ही नहीं था कुछ, रोड पे 1-2 टूल रहते थे, कोई 50 रुपए का, कोई 20 रुपए का। मतलब पहले जो है टोल का खर्चा बहुत कम था। टोल का खर्चा कम था, डीजल का खर्चा कम था। जैसे डीजल आसमान छू रहा है, ऐसा भाड़ा भी आसमान छूना चाहिए। सही बात है। जैसे आपके मेवात का ये ट्रक है तो वहाँ पे ज्यादातर मुंबई दिल्ली लाइन थोड़ा ज्यादा चलते हैं? हाँ, 8 नंबर से ज्यादा चलते हैं। हाँ, उस रोड पे ज्यादा होगा। और अभी लेकिन आप भोपाल में हैं? भोपाल में मैं अब गाजर लेके, वो बोला भोपाल का माल है। हाँ। भोपाल भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से नागपुर चले जाए, नागपुर से मिर्ची आ रही है। अच्छा। दिल्ली लेके। तो अभी आप भोपाल कहाँ से आ रहे हैं? मैं गंगानगर राजस्थान से। कितना किलोमीटर? करीबन ये पड़ेगा 1300 कुछ किलोमीटर। 1300? कितने टाइम में टच करा आपने 1300? ये 26 घंटे में आ गया। 26 घंटे में गाड़ी लगा दी आपने? गाजर पे कुछ इनाम रहता है? 2100 रुपये इनाम थे, कोई इनाम नहीं। बस 2100 रुपये इनाम है खाली? मतलब आपने टाइम पे लगा दी गाड़ी? जी। तो अंदाजन अभी गाजर का क्या रेट चल रहा होगा? भाड़ा मेरा 61,000 भाड़ा, 2100 रुपये इनाम। कम है यार ये तो। 63, घना ही कम, काफी कम। काफी कम है कच्चे माल के हिसाब से। अब यहाँ से आप कहाँ जाएंगे? यहाँ से हम देखें कोई लोकल अगर नागपुर वगैरह का मिल जाएगा तो ठीक है, ना तो नागपुर से पहले से ही। कल भी हमारी गाड़ी भर के गई छोटे भाई की। हाँ, मिर्च भर के ले जाएंगे।
तो अगर नागपुर कुछ मिलता है आपको तो आप लेके जाएंगे? लेके जाएंगे ना, हाथ खाली हो जाएंगे। नहीं तो खाली जाएंगे। तो कितना किलोमीटर है यहाँ से नागपुर? नागपुर नहीं जाना पड़ेगा, हमने 150-200 किलोमीटर आगे मेरा गांव, जगह याद नहीं है। हाँ। तो ट्रांसपोर्टर लोकेशन डाल देगा, वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ से मिर्ची लेंगे वहाँ से आप? मिर्ची लेंगे। मिर्ची कहाँ ले जाएंगे? दिल्ली। तो वो कितना किलोमीटर चलेंगे आप? वह भी वही 1200 से 1300 किलोमीटर। मिर्ची में तो इनाम ज्यादा रहता होगा ना? 7,000 रुपये नाम। 7,000 रुपये। तो वो आप इनाम ले लेंगे, लगा देंगे टाइम पे? पक्का लग जाता है, आराम से लग जाता है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस है आपको? हाँ, लगा देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। और मिर्ची का क्या रेट पड़ता होगा आपको? 75,000 रुपये। 7,000 इनाम, 82,000। 82,000। जैसे अभी मार्केट अब अंगूर चल गया, उधर से तरबूज चल जाएगा, केला चल जाएगा, तो फिर गाड़ी कम में होने लग जाएंगी और मार्केट चढ़ेगा। ये टोटल ट्रिप कितने 10 दिन में कवर कर लेंगे आप ये सब? 4 ट्रिप लगा देते हैं महीने में? नहीं, हम ज्यादातर जबलपुर गाजर लाते थे, जबलपुर से फिर मटर भर लेते थे। हाँ। नागपुर से फिर नकली मिर्च। अच्छा, मतलब ज्यादातर आप राजस्थान से जबलपुर गाजर लेके आते हाँ, थे। हाँ, हाँ। और फिर वहाँ से मटर भर लेते थे नागपुर का? हाँ, ये पहली बार ही आए हुए सर भोपाल। अच्छा, और फिर नागपुर से मिर्ची लेके उधर दिल्ली। फिर दिल्ली से क्या करते हैं आप? दिल्ली से क्रेट लेके राजस्थान पहुंच जाते हैं, राजस्थान से फिर नकली वापस। अच्छा, मतलब यही रूट आपका जो है परमानेंट चलता रहता है? परमानेंट चलता है। ये ट्रक आपने कितने में लिया था? 30 लाख कुछ रुपए की कोटेशन थी इसकी। कोटेशन थी जी। फिर तो बना के सब और 40 लाख रुपए के लगभग। 40 लाख रुपए के लगभग बन के सब पड़ गया होगा हाँ। आपको। कितनी किस्त आती है इसकी? 40 किस्त, 90,000 रुपए किस्त। 90,000 रुपए की किस्त? ये अभी कितना टाइम बचा इसका किस्त पूरा होने में? अब 11-12 किस्त बची। 11-12 किस्त बची है। मतलब ये है 2026 में आपका ट्रक फ्री हो जाएगा। तो फ्री होने के बाद रखेंगे इसको आप या फिर न चलाएंगे? कितना और चलने लायक बचेगा ये फ्री होने के बाद? 2 साल चलाऊंगा बस, फ्री होने के बाद 2 साल चलाऊंगा। क्यों ऐसा, क्यों ज्यादा क्यों नहीं चलाएंगे आप? ज्यादा नहीं, फिर हम और नई गाड़ी ले लेंगे। ज्यादा फिर जितनी पुरानी गाड़ी हो जाती है इतना ही खर्चा मांगती है। अच्छा, आपके हिसाब से पप्पू भाई, जैसे गाड़ी अगर फ्री कर ली फिर तो गाड़ी दे सकती है ना अपने को? हाँ, गाड़ी फ्री होने के बाद तो देगी और क्या है? हाँ, देगी। अभी जैसे आप 4 ट्रिप लगाते हैं तो आपकी जो 90,000 की जो किस्त है वो कितने ट्रिप में आप कवर कर लेते हैं? ये 2 ट्रिप में हो जाती है। 2 ट्रिप में 90,000 कवर हो जाते हैं आपकी हाँ, किस्त के? हाँ, 2 ट्रिप इसकी किस्त की, 1 ट्रिप ड्राइवर स्टाफ की, हाँ। 1 ट्रिप घर मेंटेनेंस, घर का खर्चे, वो ही पूरा हो रहा है बस गाड़ी फ्री होने के बाद। तो गाड़ी फ्री होने के बाद तो 90,000 तो आपका सीधा ही है। हाँ, 20-22 लाख रुपए की वो हो जाएगी। 20-22 लाख रुपए की गाड़ी बिक जाएगी। ट्रक लाइन के बारे में आपका क्या कहना है? ये अनपढ़ आदमी के लिए ठीक धंधा है, अपने अनपढ़ आदमी के लिए। क्यों? पढ़े लिखे के लिए क्यों? पढ़े लिखे के लिए नहीं है। हा? पढ़े लिखे का तो कुछ और काम करे वही अच्छा है। बहुत ज्यादा वो है, ड्राइवर की औकात नहीं रही कुछ भी। हर आदमी तो गाड़ी दे के बात करता है। ये इज्जत के चक्कर में आप बोल रहे हैं? इसके अलावा कोई और परेशानी नहीं? और तो कोई परेशानी नहीं। कोई छोटा मोटा हादसा हो जाए तो उसमें मारपीट, लोकल आदमी बहुत मारपीट कर देते हैं, इस वजह से फिर आदमी परेशान रहता है। अच्छा, और बेसिकली लाइन कैसी है? मतलब अगर ये चीज़ हटा दी जाए कि चलो यार अपन ड्राइवर को उस तरीके से देखा जाए, ये टोल टैक्स का खर्चा कम। टोल टैक्स का बहुत बेकार खर्चा है। हाँ, दिक्कत हो रहा है बहुत ज्यादा। टोल टैक्स की वजह से ज्यादा दिक्कत है। हाँ। क्योंकि मैंने टोल टैक्स देखा है कहीं कहीं। अब जैसे मान लीजिए 2 लाख के आसपास तो ट्रिप बनती होगी आपकी। ये 2 लाख की कहाँ बनेगी? ये बनेगी 1.5-1.60 में। 1.60 की ट्रिप बनी आपकी, तो इसमें टोल का खर्चा कितना बैठता होगा आप? टोल खर्चा 22,000 रुपये। एक ही ट्रिप का 22,000 रुपये? 22 नहीं, और भी पंजाब में हिल जाने लग गए तो और भी 25-26 जाएगा। 25-26 हज़ार एक ट्रिप का? सिर्फ 26,000 का टोल का खर्चा? हाँ। तो इस हिसाब से महीने का 1 लाख टोल भर रहे हैं आप जी। अब इसी को अगर गवर्नमेंट आधा कर दे तो 50 तो घर जाएगा। अरे हाँ हाँ, वही तो फिर पोसा जाए आदमी। और इसमें डीजल का कितना खर्चा लगता होगा आपका? 70 से 80 हज़ार का। 70 से 80 हज़ार का डीजल। अच्छा, आप जैसे पुराने हैं पप्पू भाई, तो एक चीज़ तो बताइए, कोई सक्सेस की लाइन होगी इसमें कर सकता है इंसान मोटरबाजी में? हाँ। नहीं, सक्सेस जो अगर आदमी में कोई पीने खाने का या कोई गलत धंधा ना हो तो पोसा जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे आपको तो है पता है कहाँ से क्या माल जाता है क्या नहीं आता। हाँ। अब नए इंसान सबको ही पता पड़ जाता है। जब आदमी किसी भी लाइन में घुसता है ना, उसको ऑटोमेटिक पता चलता है। नए इंसान को कैसे माल मिलता है? बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंसान आप मेरे को जानो, मेरे को उसको जानो, उसको जाने, फोन फान करके नहीं, सब जुगाड़ हो जाती है जी। तो जैसे ट्रांसपोर्टर जो रहते हैं, अगर नए इंसान को माल देते हैं, किसी न किसी से गारंटी लेवा के माल दे देंगे कोई गाड़ी, और फिर गाड़ी के कागज वगैरह की फोटो स्टेट रख लेंगे, माल दे मिल जाता है। अगर पहचान नहीं होगी तो पहचान बन जाएगी। अच्छा, हाँ, बन जाएगी। हाँ। मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बन जाती है। हाँ, बन जाती है पहचान। लेकिन अगर चलती गाड़ी में इंसान फेल कब होता है? फेल वह गलत धंधा करता है, पीना खाना हो गया या कुछ रंडीबाजी हो गया तो उससे फेल होता नहीं। उससे फेल होने का कारण नहीं। तरीके से चलेगा, तरीके से चलेगा तो फेल नहीं होगा आदमी। फेल नहीं होगा। खुद ड्राइवर हो जब तब
हाँ। ड्राइवर पे पास होनी गाड़ी में बहुत नामुमकिन है। अच्छा, तभी तो जब आप इतने पुराने होके आप भरोसे पे नहीं चला रहे हैं गाड़ी, हाँ। तो नए इंसान को तो बिल्कुल नहीं चलाना हाँ नहीं, अगर किसी और पे चलवाएगा तो गाड़ी फेल हो जाएगी। ड्राइवर से तभी चलवाना चाहिए जैसे भाई हो, घर का हो। भाई भी इतना ही हुआ है, कोई किसी का नहीं है, अपना आप खुद ही ड्राइवर जो होगा वही सक्सेस है। नहीं मतलब सेल्फ जो आप कर सकते हो तो करो, हाँ, वरना मत करो। वरना मत करो। घर का भी जो मामलेदारी है आपकी ना ठीक है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मकान बना रखा मैंने, खेत वेत भी खरीदा, 3-4 किले भी खरीदे हम भाई ने। आपके घर में से जो आपके साहबजादे जिनका नाम फैज है, मेरे हमनाम जो है, हाँ। तो वो भी ट्रक वगैरह करते हैं? नहीं ये पढ़ रहा है, ये पढ़ाई कर रहे हैं। 15 ये करीबन 13 साल का लड़का है। 13 साल का लड़का। अगर वो आगे जाके बोलते हैं कि मुझे ट्रक वगैरह, ये लाइन लाने की इच्छा नहीं है बिल्कुल। आपकी इच्छा नहीं है लाइन में लाने की, लेकिन अगर वो बोलते हैं तो नहीं, उसको मना करेंगे पहले तो, अगर नहीं मानेगा तो देख जाएगा। कहीं भी कुछ थोड़ा घना भी हादसा हो जाए तो मार पीट बहन जो बहुत बड़ी दिक्कत है फिर। और हर आदमी झाड़ू लगाने वाला भी हटाएगा है गाड़ी को, इसको तो उसमें ये तो मैंने मंडी में देखा है, ये चीज़ तो मैंने मंडी में देखी है। मजे वाला काम नहीं। चलिए अब आप खाना बना लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बात करते करते कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लेता हूँ मैं ड्राइवर भाई, ओनर भाइयों का, और उनसे माफ़ी भी मांग लेता हूँ उस चीज़ के लिए। भाई को खाना वाना भी बनाना था और फिर खाना भी है। बाकी मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है इस ट्रक के बारे में, 10 टायर के बारे में, कि भाई 6 टायर का काम तो आपका आराम से हो जाएगा और 6 टायर पे ही चलेगा। तो एक हिसाब से 6 टायर ही मान के चलिए, मतलब आपकी कच्चे और पक्के की दोनों की लाइन है। ट्रांसपोर्टर से पहचान है ना आपकी, दोनों की 6-6 महीने भी चलाते हैं, सीजन वाइज भी चलाते हैं, तो बेटर है 10 चक्का 6 चक्का से ये वाला लिफ्टिंग वाला। बाकी तो जो इन्फॉर्मेशन भाई से ले पाए वो क्लियरली आपको बता दी, उनका एक्सपीरियंस भी बता दिया। सबका एक्सपीरियंस अपना अपना अलग होता है। तो गाइस ये था अपना छोटा मोटा वीडियो पर। तो गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।